अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहील मुआविया। नाजरीन, पुलिस के महकमे में बहुत सारी तरक्कियां हो रही हैं और पुलिस अफसरान जो हैं वो आला ओहदों से नवाजे जा रहे हैं और तरक्कियों पर तरक्कियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कल एक इस्तीफे ने बहुत बोलचाल बर्पा कर दी है कि पंजाब हुकूमत के पास इंतहाई एक काबिल अफसर था, उसने दिल बर्दाश्ता होकर अपना इस्तीफा आईजी को लिख दिया है। वो इस्तीफा जो है वो दर हकीकत पंजाब हुकूमत पे अदम एतमाद है, पुलिस पे अदम एतमाद है, नाराजगी का इजहार है या क्या है। वही जो पुलिस अफसर है वो 9 मई के जो मामलात हैं उसकी जो JIT है उसका सरबराह था। इमरान खान की गिरफ्तारी हो या और कई बड़े बड़े केसेस जिससे पंजाब हुकूमत को निहायत खतरात दरपेश थे, उनको हल करने में पेश थे। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, मामलात क्या हैं? हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर जनाब एजाज भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस इस्तीफे की अंदरूनी कहानी क्या है। जी, मैं आपको बताता चलूं, इस इस्तीफे की पहले तो मैं ये बताऊं कि इब्तदा क्यों हुई। इस इस्तीफे की वजह बुनियादी तौर पे IG पंजाब और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना के दरमियान चलने वाली सर्द जंग है। अच्छा, हाँ जी, मैं आपको ये बताता चलूं, IG यानी CCPO और IG के दरमियान इख्तलाफात हैं। जी, बड़े ऐसे इख्तलाफात है कि जो छोटे छोटे इशू से लेके बड़े बड़े इशू तक चल रहे हैं और निशाना बन गए इमरान किश्वर। वो कैसे बन गए, मैं वो भी आपको बताता चलूं। देखें, सबसे पहले तो ये कि ये इमरान किश्वर के बारे में ये पता होना चाहिए, ये पंजाब के मुतअद्दिद इजला में DPO रह चुके हैं। जी। इन्होंने दूसरे सूबों में KPK में तो दहशतगर्दों का बड़े रास्त मुकाबला किया हुआ है। अच्छा। और ये कहते हैं, मैंने एक दफा इनका तफसीली इंटरव्यू किया तो इन्होंने कहा कि हमें बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि पता नहीं होता था कि सुबह क्या हो जाना है, इतना यानी दहशतगर्दों के हमले होते थे। अब एक बंदा इस तरह दलेर है, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन का DIG बनाया गया और इन्वेस्टिगेशन का सरबराह बनाया गया। जब इनको इन्वेस्टिगेशन का सरबराह बनाया गया तो इन्होंने लाहौर में बहुत सारे जो ऐसे मुकदमात थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे, उन पर टीमें बनाई इन्वेस्टिगेशन की और उनके केसेस को आस्ता आस्ता क्लियर कर दिया। उसके बाद इनकी कारकर्दगी को देखते हुए इनको DIG OCU बनाया। OCU बुनियादी तौर पे CIA का नया नाम था जिसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट कहा जाता है। अच्छा, जब OCU का बनाया तो 2024 में आप देखें कि लाहौर में जितने बड़े केस हुए, मिसाल के तौर में उसमें देखें जवेद भट्ट का जो कत्ल हुआ, अंधा कत्ल था, उसको ट्रेस किया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी का बड़ा कत्ल हुआ, उसको ट्रेस किया। उसके बाद एक बहुत बड़ा केस हुआ जब पंजाब कॉलेजेस में एक लड़की के साथ वो रेप का जो झूठा इल्जाम लगाया गया और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है ना तबाही मचा दी शहर में भी, कॉलेजों में। और उसके बाद एक फेक वालदा बन के तो उसने रोना पीटना डाला कि मेरी वो बेटी थी। तो उसका भी इमरान किश्वर ने टीम बनाई, आफ्ताब फुलरवान ऊपर थे और DSP जो है वो फैसल शरीफ, उन्होंने उस झूठी वालदा को पकड़ा और फेक न्यूज का पता लगाया, जिससे वो जो एक वक्त में लग रहा था कि पंजाब हुकूमत के गले में ये हड्डी बन गई और पंजाब हुकूमत को लेकर डूबेगी, तो उस पंजाब हुकूमत की उस जान उस केस से छूट गई और वो सारा केस लोगों को पता चला झूठा है। उसके अलावा जो बरतानिया में जो एक फेक न्यूज की वजह से गड़बड़ हुई, जी अफरा तफरी फैली, उसको भी इमरान किश्वर ने DIG के तौर पे टीम बना के उसके मुल्जिमों को भी गिरफ्तार किया। अब देखिए इसमें क्या है, एक तो मुल्जिम और मुजरम पकड़े जा रहे हैं, दूसरा हुकूमत वक्त को बचाने में एक OCU का जो सरबराह है वो बुनियादी किरदार अदा करता है। होना तो ये चाहिए था। अब तीसरे नंबर पे आ जाए, 9 मई के जितने वाकयात हुए उसमें जितने बड़े बड़े लोगों के नाम आए उन सब की JIT के सरबराह के तौर पर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। इवन कि इमरान खान को लास्ट टाइम जब गिरफ्तार किया था हम वहीं थे तो इन्होंने किया था। तो बात ये कि इतने बड़े बड़े लेवल पे एक तो देखे पुलिस के लिए काम करना, और ऐसी इन्वेस्टिगेशन करना कि मुजरिमों को गिरफ्तार करना, दूसरा ऐसी इन्वेस्टिगेशन करके कि हुकूमत को जो बहुत सारे मसाइल में घिरी हुई है उसको छुड़ाना। होना ये चाहिए था कि इससे IG पंजाब CCPO तो खुश होते ही होते, पंजाब हुकूमत भी खुश होती और इनको प्री मेच्योर तरक्की दी जाती। लेकिन हुआ इसका उल्ट। अब उल्ट क्यों हुआ यूं कि IG पंजाब समझते हैं कि ये जो इमरान किश्वर है ना, ये CCPO लाहौर के खास बंदे हैं। अच्छा, तो अब क्योंकि देखिए ना, जब इनको OCU से ट्रांसफर किया गया तो इनको DIG एडमन लगाया गया। अब DIG एडमन जो है ना CCP ऑफिस के अंदर बैठता है।
तो हमारी इनसे मुलाकात भी हुई। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे हमने लाहौर में और पंजाब में बहुत सारे पुलिस अफसरान देखे हैं, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी उनसे मुख्तलिफ है। एक तो नाइस पर्सनैलिटी के हैं, सहाफियों से ऐसे मिलते हैं, हर सहाफी से ऐसे मिलते हैं कि उसको ऐसे लगता है कि ये पहले बड़ा पुराना जानते हैं, और जब भी बात करते हैं बड़ी शाइस्तगी से करते हैं। लेकिन यार ये बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि ऐसे पंजाब में 3-4 DIG ऐसे हैं, उनमें एक DIG ऐसा है जिसको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, वो अमेरिका चले गए और 2-2.5 साल के बाद वापस आए, उनको रिवाइव किया गया और तरक्की दे दी गई, यानी 2 साल वो मुल्क से बाहर रहे। एक और DIG हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगे, वो कनाडा चले गए और वो भी सर्विस छोड़ के चले गए, वो भी वापस आए तो उनको भी जो है ना वो तरक्की DIG SSP से तरक्की दे दी गई। लेकिन ये भी SSP थे, ठीक है, और इन्होंने एक छुट्टी भी नहीं की। मैंने तो इनको संडे वाले दिन भी ड्यूटी करते हुए देखा है, तो इन्होंने एक छुट्टी भी नहीं की, मुल्क से बाहर भी नहीं गए। और ये जितने मैंने आपको केसेस गिनवाए हैं, ये केसेस भी किए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ वही मामला हो रहा है कि सजा उसको मिलती है जिसने छुट्टी ना की हो। तो जो छुट्टियां करता है, सबक याद किया, उसे छुट्टी ना मिली। तो एक ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है कि कुछ मामला और भी है। PTI भी बड़ी खुश है ना, PTI कह रही है कि ये जितना हमारे ऊपर जितनी सख्ती हुई थी ना, वो जिस बंदे के थ्रू हुई थी, ये थे हमें गिरफ्तारियां, हमारे ट्रायल, हमारे ऊपर जो मुकदमात लिखे जा रहे थे, उसकी जो अंदरूनी जिम्नियां लिखी जा रही थी, सब इनकी सरबराही में। वो कहते हैं हमारी हाँ लग गई है। अच्छा, एक तरफ देखें, ये जो मामला होते हैं इनको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। हाँ, तो वो देखे कि जब हमारे यहाँ जंग आजादी चल रही थी, तो जो हमारे मुगलिया खानदान की खवातीन थी, वो कहते हैं कि मुझे अंग्रेजों की जो तोपें हैं उनमें कीड़े पड़े, तो कीड़े तो नहीं पड़े। तो बात ये है कि असल में हमें रहना चाहिए प्रैक्टिकली ये बंदे इस जो SSP इमरान की। अच्छा, एक और अहम पहलू है, देखिए, एक बंदा SSP, उसको आपने DIG इन्वेस्टिगेशन लगाया, उसको आपने DIG OCU लगाया है, लेकिन रियलिटी में आप उसको DIG का प्रमोशन नहीं दे रहे। ठीक, इसका मतलब है कि जो पीछे अफसरान बैठे हुए हैं ना, उनके दिल में एक वो जो कहते हैं गंड सी बंधी हुई है। एक ये चीज है। दूसरी ये चीज है कि जब ये प्रमोशन बोर्ड बैठा ना, तो ये 33वें कॉमन के अफसर हैं। ठीक है। अच्छा, 33वें कॉमन का मतलब ये है कि ये सीनियरिटी में इस वक्त 21वें नंबर पे थे। ठीक है। और जो तरक्की हुई है वो 32 नंबर तक हुई है। 32 लोगों की हुई है। तो इसके इनके नीचे भी 8-9 यानी जूनियर आ गए हैं। अच्छा। अब एक बंदे का एक जो इस तरह की पर्सनैलिटी है, जिसने करप्शन नहीं की हुई, जिसने माल नहीं बनाया हुआ, और ऐसे बंदे को नीचे के 9 को आप तरक्की दे देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। और कल को आप हमें आम पब्लिक को समझाने के लिए ये भी है कि ये कल को वो जो DIG बनेंगे ना, वो कुछ ऐसा एडिशनल IG और उनमें से कोई IG भी बन सकता है, और ये उनसे सीनियर है। जब वो IG बनेंगे तो उनको सलूट मारना पड़ेगा। जब एक बंदा सोचता है, जैसे आपने देखा कि फौज में अगर किसी को जूनियर को बना दिया, ये तो ऊपर वाले सारे इस्तीफा दे जाते हैं। इन्होंने एक अच्छी मिसाल कायम की है कि मैं इस्तीफा देता हूं, लेकिन इस्तीफे का रास्ता दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये टेक्निकल बात है कि इन्हें जो इस्तीफा इन्होंने लिखा है, वो IG को लिखने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखना चाहिए था। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को नहीं लिखा, IG को लिख दिया। अब IG के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि इनका इस्तीफा कबूल करे। अच्छा, तो फिर मसला ये है कि क्या ये भी तो नहीं कि ये इस्तीफा देने नहीं चाहते? नहीं, इसमें भी दो था। देखे, जो PSP अफसरान होते हैं ना, वैसे तो हमने देखा कि कोई ASP भी होगा ना, वो भी इस्तीफा देगा तो मंजूर इतनी जल्दी नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा आपका सरमाया लगा होता है बनाने में अफसर, और इतने तजर्बे वाले को तो वैसे नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने अपना एहतजाज जो है ना रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, आज सिर्फ एक एहतजाजी ना, लेकिन दूसरी भी इसका एंगल है। अगर IG साहब चाहें तो इस इस्तीफे को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरी को भिजवा सकते हैं। वहां से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अगर अप्रूवल करती है तो सदर के पास जाके फाइनल अप्रूवल भी हो सकता है, लेकिन इस तरह होगा नहीं। लेकिन होना ये क्या चाहिए, अब देखें कि इसका मुतबादा ये कि जो इन्होंने इस्तीफा दिया है, इसके लिए एक अलग से बोर्ड भी नहीं बैठेगा कि एक बंदे के लिए बोर्ड पूरा बैठाया जाए। बिल्कुल। तो अब होना यह कि इन्होंने रिकॉर्ड करा दिया। इससे पहले भी इनके जो करीबी और पुलिस अफसरान का कहना है कि इससे पहले भी एक दफा इनका नाम प्रमोशन बोर्ड के हवाले से आया था। उस वक्त भी जो कैप्टन लियाकत हैं, उनको तो प्रमोशन दे दी गई थी, उनके समेत और बहुत सारे DIG बना दिए गए थे, इनको नहीं था। जब इस दफा इनको कंफर्म था 100% कि मुझे लाजमी किया जाएगा, तो जब नहीं किया गया तो इन्होंने कहा कि ये तो मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन अभी आज ही हमारे कुछ दोस्तों की, क्राइम रिपोर्टर्स की हमारी भी गुफ्तगू हुई है, बड़े वो
डिसहार्ट हैं और वो कहते हैं कि भाई मेरे साथ ना बहुत ज्यादती हुई है, ज्यादती नजर भी आ रही है। अब इसके पीछे 2-3 एंगल है। एक तो यह कि पंजाब हुकूमत को ऐसे अफसर को खुद से उसका पीछा बैकबोन में रखना, उसके बैक पे अपनी सरपरस्ती रखनी चाहिए थी, नहीं रखी गई। दूसरा यह कि अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनको ना सीसीपीओ लाहौर ने मरवा दिया है। अच्छा, अब वो इनका या सीसीपीओ लाहौर का उस तरह का किरदार नहीं है, क्योंकि देखें जो बोर्ड बैठता था ना उसमें आईजी की रिकमेंडेशन जाती है। आईजी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है उसमें यह दिया गया कि जब ये ओसीयू में थे ऑर्गेनाइज क्राइम में, तो जब वहां जो पुलिस मुकाबले हुए, जिस तरीके से केसेस को किया गया हैंडल, तो वो तरीकाकार दुरुस्त नहीं था। लेकिन मैं एक लास्ट बात यहां आपको बताता चलूं कि लाहौर पुलिस इस वक्त जो एंजॉय कर रही है ना, जो पंजाब गवर्नमेंट को, वजीर आला मरियम नवाज शरीफ को बार बार बताया जा रहा है कि लाहौर में क्राइम रेट जो है 2024 के एंड तक पर 30 से 40% कम हो गया। डकैती, राजधानी चोरी, अगवा के वाकया जो है ना 30 से 40% कम हो गए हैं। इसमें बुनियादी किरदार लाहौर पुलिस का नहीं है, इसमें बुनियादी किरदार लाहौर पुलिस के एक विंग है जिसको सीआईए ओसीयू कहा जाता है। और ओसीयू के पूरा ये साल जो है सरबराह यही रहे हैं इमरान किश्वर। इन्होंने ये किया है, ये देखें लाहौर में एक टोपी गैंग था, उसका कला कमा किया। ये जो इसके अलावा जो जवेद भट्ट वाला, गोकी भट्ट, तीफी भट्ट वाला, अब उनकी जो सुलह के मामला तो हो रहे हैं, इन सब के पीछे सीआईए के ही जो अफसरान है वो पीछे पाए गए हैं और उनका सरबराह था इमरान किश्वर। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि इस वक्त सीआईए के जो 1000 के करीब अफसरान और एहलकार है ना, वो भी सारे बहुत डिसहार्ट है। वो कहते हैं एक सही कमांडर किस्म का जो हमारा अफसर था उसको यानी उसको डीग्रेड करने के लिए सारा कुछ किया गया। तो अब पंजाब हुकूमत और बराह रास्त वजीर आला मरियम नवाज इसमें इंटरफेयर करें तो इस अफसर की जो है डिग्निटी कायम हो सकती है और ये बहाल। साहब आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि सीसीपीओ लाहौर और आईजी पंजाब, इन दोनों के दरमियान जो सर्द जंग आपने बताई है, इसकी वजह क्या है? अच्छा, सीसीपीओ लाहौर और आईजी पंजाब के दरमियान जो सर्द जंग जारी रही है ना, उसके पीछे जो किरदार है वो ये है कि दोनों को कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम लीग नून की जो आला तरीन क़यादत है ना, ये उनके गुड बुक्स में है। और हमारे जो लाहौर के डीआईजी फैसल कामरान है, उनको तो बराह रास्त उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको बराह रास्त बाबूजी ने लगवाया है। ठीक है। तो अब ये जो सीसीपीओ है वो अपनी जगह पे बैठे हुए समझ रहे हैं कि मैं जब तक ये नून लीग की हुकूमत है, मुझे सीसीपीओ की सीट से कोई नहीं ला सकता। अच्छा। और जो आईजी पंजाब है वो भी पंजाब हुकूमत की गुड बुक में है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े फड्डे जिनका बराह रास्त सामना किया। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि इमरान खान की सतह पर आईजी पंजाब को धमकी दी गई थी कि जैसे ही हम आएंगे सबसे पहले इस आईजी का जो है ना, वो तो पीटीआई की तरफ अभी भी कहते हैं। तो इस वजह से दोनों जो है ना अपनी अपनी जगह पे गुड बुक्स में रहने के लिए वो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। इस वजह से जो अफसरान आईजी पंजाब को लगता है कि सीसीपीओ के ज्यादा क्लोज है, तो वो उनको अपनी गुड बुक्स में निकाल देते हैं। और जो सीसीपीओ को लगता है कि लाहौर में ऐसे अफसरान, क्योंकि सीसीपीओ लाहौर तक है, तो लाहौर में ऐसे अफसरान जो आईजी पंजाब के ज्यादा क्लोज हैं, वो उनको अपनी गुड बुक्स से निकाल देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी, इमरान किश्वर जो डीआईजी हैं पंजाब पुलिस में, उनके इस्तीफे की जो बुनियादी तौर पर अंदरूनी कहानी थी वो आज आपके सामने है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।